So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Abhinav and you are watching my channel Abhinav Dubey. So in today's video we will be talking about IP, its syllabus, about its paper pattern, important topics and some paper presentation tips which will be useful for CS and IP students both. So without wasting much time, let's get straight into the video. So talking about how am I eligible to give you tips, tricks, presentation and all. So I scored 97 marks out of 100 in IP class 12 last year, that is 2023. And talking about the syllabus, unit 1 we have data handling using pandas, and along with that data visualization is also a part of unit 1 only. Unit 2 database query using SQL, unit 3 introduction to computer networks, and unit 4 societal impacts. So these two units, that is unit 3 and unit 4, are entirely theory based. There is no practical question in these chapter, whereas these two units are practical based, but they have some part of theory as well. So you can say these are practical based and these are theory based. So now talking about कम time में कैसे हम ज़्यादा score कर सकते हैं. This will be of 10 marks each and this will be of 10 marks each. So focus more on these chapters and revise these chapters in the morning itself, because आप इसमें ज़्यादा theory है तो जितना ज़्यादा आप remember कर सकते हो exam time के पहले उतना ज़्यादा आपके लिए beneficial रहेगा. इसमें याद रखना कीवर्ड्स आप बनाकर चलो और याद कर कर चलो. इस चैप्टर से तो मेजरली आपके कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ओपन एंडेड क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर डिजिटल फुटप्रिंट्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट इज साइबर क्राइम, ठीक है, साइबर लॉ के बारे में आपको पूछ सकता है, एक जो लॉ दिया गया है चैप्टर में वो पूछ सकता है. और व्हाट आर सम मेजर्स वी कैन टेक इन इंटरनेट टू बी सेफ, ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछेगा. तो आप बस गो थ्रू कर लो ये वाला चैप्टर तो यू आर गुड टू गो. और इसको तो बहुत अच्छे से करना क्योंकि इसमें थोड़ा टेक्निकल यूसेज ऑफ वर्ड्स है. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ दीज टू यूनिट्स. इन दो यूनिट में ये ज्यादातर प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो इसमें आप एग्जांपल्स को ज्यादा प्रेफरेंस देना rather देन प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बैक एक्सरसाइज में दिए, बिकॉज उसमें सॉल्व अनसॉल्व दोनों है. तो उसमें भी अगर आपको करना है तो सॉल्व ही करना, अनसॉल्व पे मत जाना क्योंकि उसके सॉल्यूशंस आपको नहीं मिलेंगे. प्रीति अरोड़ा बुक मैंने फॉलो की थी, तो आई विल आल्सो सजेस्ट कि अगर आपके पास प्रीति अरोड़ा है तो वो आप फॉलो करें, वरना सुमिता अरोड़ा या अदर पब्लिकेशंस की अगर बुक भी नहीं है तो इंटरनेट से काम चलाते हैं बच्चे. थोड़े बहुत आंसर्स जो क्वेरी है या कमांड है, आउटपुट है, थोड़े बहुत गलत हो सकते हैं बुक में. नॉट टू वरी अबाउट, यू कंसल्ट योर टीचर्स एंड राइट अ करेक्ट क्वेरी. ओके, सबसे पहले आप ये समझो कि आपका पेपर होने वाला है 100 मार्क्स का, ठीक है. 100 मार्क्स में से 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल हो चुका है. नाउ टॉकिंग अबाउट द पेपर पैटर्न और द मार्किंग स्कीम. तो आप लोग का 5 सेक्शन में पेपर डिवाइडेड रहेगा, ए बी सी डी ई. ओके, सेक्शन ए में आएंगे 18 मार्क के एमसीक्यू. एमसीक्यू में इस बार असर्शन रीजनिंग ज्यादा आएंगे. ओके, तो असर्शन रीजनिंग आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं तो आप वेबसाइट से भी प्रैक्टिस कर सकते हो. पाइथन फॉर CSIP करके एक वेबसाइट है, वहां से आप बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हो. और मैंने तो प्रीति अरोड़ा से किया था अपने टाइम पे, तो विच एवर मटेरियल इज यूजफुल फॉर यू, यू कैन यूज दैट. एंड अलॉन्ग विद दैट NCERT की अगर आपके पास PDF अवेलेबल हो या आपके पास बुक हो तो NCERT रीडिंग करके जाना प्लीज. नेक्स्ट, सेक्शन बी में आया होगा 2 मार्क के 7 क्वेश्चन यानी कि 14 मार्क्स. सेक्शन सी 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन यानी कि 15 मार्क्स. सेक्शन डी में होंगे 4 मार्क के 2 क्वेश्चन यानी कि 8 मार्क्स. और सेक्शन ई में होंगे 5 मार्क के 3 क्वेश्चन यानी कि 15 मार्क्स. सो अब यहाँ पर तो आपके एमसीक्यू आ जाएंगे, यहाँ पर तो आपके असर्शन रीजनिंग आ जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे, ट्रू फॉल्स आ जाएंगे, मैचिंग आ जाएंगे. नाउ जो ये बचे सेक्शंस बी सी डी और ई, इसमें आपको क्वेरी बेस्ड आ सकते हैं, थ्योरी आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन आ सकता है, और आपको डायग्राम्स बनाने भी आ सकता है. टोपोलॉजीज जो है आप लोगों को, स्टार टोपोलॉजी. लॉन्ग क्वेश्चन में एक और सबसे चीज जो कॉमन है वो है डिफरेंस बिटवीन. आप जितने भी चैप्टर्स में दिया है, जिस टॉपिक में दिया है, प्लीज आप वो डिफरेंशिएट बिटवीन प्लीज अच्छे से कर लेना. और कैसे आपको आंसर करना रहता है वो मैं आपको बता दूं. तो सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना पड़ता है. अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन आ गया, डिफरेंस आ गया, सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना पड़ता है. फिर मीनिंग के बाद उससे रिलेटेड पॉइंट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी आपको याद है कि ये कौन सा फंक्शन है, इसमें हैविंग यूज होता है कि ऑर्डर बाय यूज होता है, ये चीज आप एक्स्ट्रा पॉइंट कर सकते हो. फिर एग्जांपल प्लीज लिखना. एग्जांपल में क्या लिख सकते हो आप,
एग्जाम्पल में आप कमांड क्वेरी लिख के आ जाना, ठीक है। और अगर इफ यू आर वेरी श्योर अबाउट द आउटपुट तो आप आउटपुट भी लिख के आना, एक अलग इंप्रेशन पड़ता है। बट इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द आउटपुट तो प्लीज आउटपुट लिखकर मत आना। इसमें कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सिलेक्ट द मिनिमम प्राइस, सिलेक्ट द मैक्सिमम प्राइस। आपको एक शॉपकीपर का पूरा डेटा दे दिया रहेगा, उसमें से बोलेगा, या स्कूल का डेटा दे दिया रहेगा कि select the student who is in section A with the highest marks। ऐसे ऐसे क्वेरी आ सकते हैं विच इज वेरी इजी। बट हाँ, पंचुएशन मार्क्स का बहुत केयरफुली ध्यान रखो। नाउ मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता देता हूँ विच विल हेल्प यू आईपी स्टूडेंट्स एंड सीएस स्टूडेंट्स एज वेल। क्विकली बता देता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो, ज्यादा टाइम भी नहीं है, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। ओके, राइट नीटली, आपको बहुत साफ सुथरे वर्ड्स में लिखना है और न्यूमेरिक्स आपके और सिंबल्स बहुत एक्यूरेट होने चाहिए। आपका 6 ही दिखना चाहिए, 9 7 4 ये सब नंबर्स बहुत ध्यान से बनाना आप लोग। लेबल नीटली, लेबल नीटली का मतलब है मेरा कि पंचुएशन मार्क्स यूज होते हैं, कॉमा, अपोस्ट्रोफी, ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। तो आप जब आपका पेपर खत्म हो जाएगा तो एक बार रीचेक कर लेना। और आईपी का पेपर इज नॉट एट ऑल लेंथी, आपका बहुत पहले बिफोर टाइम हो जाएगा। आप बैठे रहोगे तो उस टाइम प्लीज आप बैठे मत रहना, 2 3 4 बार रीचेक करना, क्योंकि पंचुएशन मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आईपी सीएस। बिकॉज रीड क्वेश्चन केयरफुली, रीड क्वेश्चन केयरफुली, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में होता है नॉट, मेरा 1 मार्क्स मेरे को अच्छे से याद है कहाँ गया था, मैंने नॉट नहीं पढ़ के उसको, मतलब नॉट को मैंने पढ़ा ही नहीं, एमसीक्यू में स्किप कर दिया समझ लो नॉट को, और मैंने सही ऑप्शन को लगा दिया, उसमें नॉट लिखा था, और तो फिर मेरा 1 मार्क्स वहीं चला गया था। कोशिश करना कि आप आईपी का पेपर है तो आप सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करो, जो आपको रीडिंग टाइम मिलेगा। हाँ, ये इसमें टाइम कम मिलता है, 3 घंटे का पेपर नहीं होगा आपका, उससे जल्दी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आपका पेपर टाइम लिमिट भी कम रहती है क्योंकि 70 मार्क का पेपर है। तो 15 मार्क के रीडिंग टाइम में आप ये कर लेना, डॉट 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 कर लेना आप। उसके बाद आप जब आंसर शीट मिल जाएगी और सब स्टार्ट हो जाएगा टाइम, ये सब आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि सीक्वेंस में करना, ए बी सी डी ई करो या ई डी सी बी ए करो तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। 1 मार्क क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी आने वाले हैं, 1 मार्क क्वेश्चन ट्रिकी आते ही है, और आपके मैं बता दूं तो आपके मार्क्स अगर कटेंगे तो 1 मार्क में ही कटेंगे। तो बहुत अच्छे से इसको रीड करना, मैं वापस बता रहा हूँ, और जितने ज्यादा एमसीक्यू पे प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज्यादा करके जाओ, क्योंकि बाकी तो आपको कोड लैंग्वेज लिखनी है पूरी, वो आती है आपको। नाउ लास्ट टिप बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईपीसीएस दोनों ही पेपर में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आते हैं। यस, आपको क्वेश्चन पेपर में 1 2 क्वेश्चंस दिख सकते हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस हो, तो डरना नहीं है, ना घबराना है, ना इन्विजिलेटर आएगा हमको बताएगा, ये सब वेट नहीं करना है। वो क्वेश्चंस को आप याद रखो, अटेम्प्ट करके आना। आपको क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चन दिए है उतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, अटेम्प्ट करने के मार्क्स होते हैं। और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे वो क्वेश्चन जो कि आउट ऑफ सिलेबस है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट करे हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो बोनस मार्किंग वाली जो बात बोली जाती है वो बोर्ड एग्जाम में होती है, और सबसे ज्यादा आईपीसीएस और जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते हैं उसमें होती है। तो आपको चिंता करने वाली बात नहीं है, आप अटेम्प्ट करके आना प्लीज सारे क्वेश्चंस, और आपके पास इनफ टाइम रहेगा पूरा रीचेक करने के लिए। नाउ आप लोगों का लास्ट एग्जामिनेशन है, वैसे तो कोर एग्जामिनेशन सारे आपके खत्म हो गए, कल क्राउड भी आपको बोर्ड एग्जाम सेंटर में बहुत कम दिखने वाला है। तो विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक, एंड आई विल ट्राई टू रीच द नियरेस्ट स्कूल विच एवर इज। एंड उसके बाद आप घर आने के बाद सीधा सीयूईटी का फॉर्म भरना, और सीयूईटी की तैयारी फिर चालू करते हैं। कल आओ आप आईपी और सीएस का पेपर देकर, और सबसे हाईएस्ट मार्क्स आपके ये पेपर में आने चाहिए। ओके, गुड बाय।